दोस्तों, हाल ही में कोरोना वायरस की दूसरी वेव के बीच नए नए फंगल इन्फेक्शन के केसेस सामने आए हैं, जिसमें सबसे पहले हमें देखने को मिला ब्लैक फंगस, जो कि कोरोना से रिकवर कर रहे पेशेंट्स के लिए घातक बताया गया है। उसके बाद दोस्तों हमें सुनने को मिला वाइट फंगस के बारे में, जो कि लोगों की आंखों को अफेक्ट कर रहा है। और अब सामने आया है येलो फंगस। दोस्तों, इन तीनों फंगल इन्फेक्शन में से ब्लैक फंगस को देश के कई हिस्सों में ऑलरेडी एक पेंडेमिक घोषित कर दिया गया है, जबकि और दो फंगल इन्फेक्शन के इतने केसेस अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये फंगल इन्फेक्शन नए हैं, ये पहले से एग्जिस्ट करते थे, लेकिन इनका प्रभाव कुछ ही लोगों में देखने को मिलता था, जो कि किसी विशेष तरह के ट्रीटमेंट को ले रहे होते थे। लेकिन कोरोना के इस काल में जबकि सभी अपनी इम्यूनिटी को मजबूत करने में लगे हैं, इन फंगल इन्फेक्शन का असर लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तीनों फंगल इन्फेक्शन में डिफरेंसेस को समझेंगे और साथ ही जानेंगे कि ये कैसे शरीर में आते हैं और किस तरह शरीर को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास बने बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबा दें। दोस्तों, इन वीडियोस को बनाने में समय लगता है, ऐसे में आपके लाइक्स, शेयर और सब्सक्राइब से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के बारे में। ब्लैक फंगस का वैज्ञानिक नाम म्यूकोरमाइकोसिस है। यह एक गंभीर लेकिन बहुत कम होने वाला फफूंद संक्रमण है और फिलहाल भारत में कोविड-19 के मरीजों में ही फैल रहा है। ये ऐसे वातावरण में हर जगह मिल सकता है, लेकिन आमतौर पर यह खराब खाने में ही मिलता है। इतना व्यापक होने पर भी यह इंसानों को कम ही संक्रमित करता है, क्योंकि इसके रोगाणुओं से हमारा प्रतिरोध तंत्र यानी इम्यून सिस्टम आसानी से लड़ लेता है। हैरानी की बात यह है कि जहां इसे नया संक्रमण कहा जा रहा है, इसका पहला मामला दोस्तों 1885 में जर्मनी के पॉल्टॉफ नाम के एक पैथोलॉजिस्ट ने देखा था। 1955 में इस बीमारी से बचने वाला पहला शख्स था हैरिज। अभी तक वैज्ञानिक भी यही मानते रहे हैं कि यह बहुत ही कम होने वाली बीमारी है और संक्रमण नाक, आंख, आंत, दिमाग, फेफड़ों और शरीर के अन्य हिस्सों के अलावा दिमाग में भी फैल सकता है, लेकिन यह आमतौर पर कमजोर प्रतिरोध क्षमता वाले और डायबिटीज के मरीजों को ही होता है। अगर समय पर इस संक्रमण का इलाज ना किया जाए तो यह जानलेवा साबित हो सकता है, लेकिन एक ठीक ठाक इम्यूनिटी वाले इंसान को इससे डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको खुद को कोविड से ज़रूर बचाना है। हैरानी की बात है कि इस संक्रमण के बारे में बहुत पहले से जानकारी है, लेकिन फिर भी इसे नया माना जा रहा है। यह पहली बार है जब यह संक्रमण इतने बड़े स्तर पर फैला है। इसके अलावा इसका कोविड-19 से संबंध होने की वजह से भी ऐसा माना जा रहा है। इस बीमारी के इलाज के तौर पर जरूरी है कि मरीज की प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए तमाम उपाय किए जाएं। शरीर में पानी की मौजूदगी कायम रखी जाए, शरीर में नमक पानी का पर्याप्त संतुलन रखा जाए। इसके साथ ही मरीज की स्थिति पर लगातार निगरानी रखना भी जरूरी है। अब दोस्तों जानते हैं वाइट फंगस इन्फेक्शन के बारे में। फेफड़ों और मस्तिष्क पर असर डालने वाले वाइट फंगस के कई लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं। यही कारण है कि कोरोना के दौर में ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। मेडिकल टर्म में इसे कैंडिडा कहते हैं, जो रक्त के जरिए होते हुए शरीर के हर अंग को प्रभावित करता है। ये नाखून, स्किन, पेट, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट और मुंह के साथ फेफड़ों को संक्रमित कर सकता है। हालांकि लंग्स पर असर होने के कारण उनके लक्षण कोरोना से लगभग मिलते जुलते होते हैं, जिसे सांस फूलना या कई बार सीने में दर्द होना। संक्रमण अगर शरीर के जॉइंट्स पर असर करे तो उनमें दर्द होने लगता है। ब्रेन तक पहुंचा तो सोचने विचारने की क्षमता पर असर दिखता है, मरीज जल्दी फैसला नहीं ले पाता और बोलने में भी दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा सिर में तेज दर्द के साथ उल्टियां भी हो सकती हैं। फेफड़ों पर असर होने पर कोरोना के जैसे लक्षण दिखने लगते हैं, पर कई बार लोग बगैर जांच के खुद को कोरोना पॉजिटिव मान लेते हैं और घर पर ही दवाई लेना शुरू कर देते हैं। इससे हालात बिगड़ जाते हैं और संक्रमण शरीर के मुख्य अंगों को अपनी चपेट में ले लेता है, जिससे मरीज के ऑर्गन फेल होने लगते हैं और उसकी मौत भी हो सकती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है उन्हें यह संक्रमण हो सकता है अगर वे संक्रमित वनस्पतियों या फिर दूषित पानी के संपर्क में आए। इसके अलावा कोविड संक्रमित गंभीर मरीज जिन्हें ऑक्सीजन दी जा रही हो, उन्हें भी संक्रमण हो सकता है। उन लोगों में इसका खतरा ज्यादा रहता है जो डायबिटीज के मरीज हैं या फिर लंबे समय तक स्टेरॉइड ले रहे हैं। इनके अलावा व्हाइट फंगस का खतरा महिलाओं को भी ज्यादा होता है और उनमें ये ल्यूकोरिया यानी व्हाइट डिस्चार्ज के रूप में देखा जाता है। कैंसर के मरीजों को भी इस संक्रमण का ज्यादा डर रहता है। कोरोना संक्रमण जैसे लक्षण दिखने पर
अगर पेशेंट RT-PCR करवाता है और जांच नतीजा नेगेटिव होता है तो विशेषज्ञ उसे कोरोना के लिए HRCT कराने की सलाह देते हैं। इसमें फंगल लंग्स में गोले की तरह दिखते हैं जो कि कोरोना से अलग होते हैं। तब मरीजों से बलगम कल्चर की जांच कराई जाती है जिसमें इसकी पुष्टि हो पाती है। एंटी फंगल दवाओं से इसका इलाज होता है। हालांकि दवाएं तभी ज़्यादा असरदार होती हैं जब बीमारी शुरुआती अवस्था में पकड़ ली जाए। देर से पता चलने पर मरीज की हालत गंभीर हो सकती है, तब इसी के मुताबिक इलाज तय किया जाता है। व्हाइट फंगस के बाद दोस्तों अब समझते हैं फंगल इन्फेक्शन में लेटेस्ट एंट्री येलो फंगस के बारे में। एक्सपर्ट्स की माने तो येलो फंगस के सिम्टम्स ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस दोनों से बहुत अलग हैं। इस बीमारी को म्यूकर स्पेक्टिक्स कहा जाता है जो शरीर के आंतरिक भागों से शुरू होता है। शरीर में मवाद के रिसाव के कारण यह संक्रमण बनता है। इसके लक्षण बाकी दो फंगल इन्फेक्शन से अलग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये शरीर के अंदर बढ़ता है वैसे वैसे घातक रूप ले लेता है। अगर किसी को कोई घाव है तो उसमें से मवाद का रिसाव होने लगता है और घाव बहुत धीमी गति से ठीक होता है। इस दौरान मरीज की आंखें धंस जाती हैं और कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। अभी तक येलो फंगस छिपकली और गिरगिट जैसे जीवों में पाया जाता था। डॉक्टर की माने जिस रेप्टाइल को यह फंगस होता है वह जिंदा नहीं बचता। अब इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंसान के लिए यह फंगस कितना घातक हो सकता है। अगर बात करें इस फंगस के सिम्टम्स की तो नाक का बंद होना, भूख ना लगना, शरीर में टूटन होना या दर्द होना, सुस्ती या थकान महसूस करना, हार्ट रेट बढ़ जाना, लगातार वजन कम होना, धंसी हुई आंखें होना या आंखों के नीचे गड्ढे दिखना इसके कुछ सिम्टम्स हैं। दवा के तौर पर इस फंगल इन्फेक्शन के लिए एम्फोटेरिसिन B का यूज किया जाता है जो कि एक एंटी फंगल दवा है। तो दोस्तों ये था डिफरेंस इन तीनों ही फंगल इन्फेक्शन में। ये तीनों फंगल इन्फेक्शन ही लो इम्यूनिटी वाले लोगों को या ऐसे लोगों को जो क्रॉनिक डिजीज को सफर कर रहे हैं होता है। ऐसे में अगर आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखते हैं और अपने आसपास में हाइजीन को बनाए रखते हैं तो आप इन फंगल इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहिए हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ। धन्यवाद।